बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। चनीकोट और ओज शरीफ में ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाजी रैली की क़यादत मरकज़ी सदर अंजमन ताजरान मोहम्मद अकमल शेख और सदर ओज सिविल सोसाइटी उमर खुरशीद सैमन ने की। ताजरान ने डाखाना चौक से अलशम्स चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मरकज़ी सदर अंजमन ताजरान मोहम्मद अकमल शेख ने कहा कि फ्यूल एडजस्टमेंट समेत दीगर टैक्सेस ख़त्म किए जाएँ। हालिया तूफ़ानी बारिशों की वजह से सैलाब मुतासरीन पर भी भारी टैक्स की भरमार की गई, जो कि पॉलिसी मेकर के लिए शर्म का मकान है। ताजरान और शरीफ ने हुकूमत वक्त की नाक़िस हिकमत अमली के खिलाफ बिजली के बिल पर भी नजर आतिश किए और भारतीय टैक्सों को फिलफौर ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। 40 दिन से वक्फे से शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं। दिहाड़ीदार तबका रोज़गार ना होने की वजह से घर में बेरोज़गार बैठा हुआ है। रोज़ रिक्शे वाला, रेडी वाला, आम आदमी जिसका रोज़गार बंद हो चुका है, ताजर दुकानदार गाहक ना आने की वजह से परेशान हाल बैठे हुए हैं। हमारा पूरा देहाती इलाका सैलाब में उनके घर बह चुके हैं, माल उनका पानी में बह चुका है, उनके बच्चे बह चुके हैं, उनके पास बैठने की जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, बीमारी के लिए दवाई नहीं है। और 3000 के बिल पे आप लोगों ने 8000 का टैक्स लगा दिया है और एक बिल में फ्यूल एडजस्टमेंट के साथ आध टैक्स लगा दिए हैं। जरा बताएं कि कौन बिल भर सकता है? गरीब कहां जाए? बेरोजगार क्या करे? खुदकुशियां करने पर लोग मजबूर हो चुके हैं। खुदारा हुकूमत से अपील है, 1 महीने का बिल माफ करे और इन गरीबों का जो आपने वादा किया है सैलाब ज़दगान के लिए, उनके साथ वादा पूरा करें और उनका रोजगार और उनके घर और उनके लिए आसानियां पैदा करें ताकि वो जिंदगी जी सकें। नवाब वली मोहम्मद के देहाती इलाके सैलाब की नज़र हो गए। गाँव सईदात गबोल, मियादाद गबोल, गफूर गबोल, मत्थर भरगाँव के मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। इलाके मकीन सुल्तान गबोल, शेर मोहम्मद गबोल और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए हमारी मदद की जाए। कहूटा में बिजली के बिलों पर ज़ालमाना टैक्सेस से सताई अवाम सड़कों पर निकल आई। मुख्तलिफ मकामात पर अवाम का एहतजाज, मुजाहिरीन का बिजली के बिलों पर लगाए गए टैक्सेस फौरी वापस लेने का मुतालबा। रिपोर्ट कर रहे हैं कहूटा से राजा परवेज़ इकबाल। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में ज़ालिमाना टैक्सेस के खिलाफ कहूटा के अवाम भी सड़कों पर निकल आई और हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि अवाम पहले ही महंगाई के दलदल में फंस चुकी है, गरीब का किसी को एहसास तक नहीं। हुक्मरान अपनी कुर्सी के चक्कर में एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं। बिजली के बिलों में ज़ालिमाना टैक्सेस लगा कर मजीद जीना दुश्वार कर दिया। अवाम फाकों पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा कि अवाम बिजली का बिल अदा करें, बच्चों की फीसें अदा करें या घर का खर्च चलाएं। इस मौके पर इन्होंने वापडा दफ्तर के सामने बिजली के बिल को भी नजर आतिश किया। कैमरा टीम के साथ राजा परवेज़ इकबाल, A1 TV, कहूटा। कोटचटा के नवाई इलाके चक तालपुर में रोदकोई के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। बस्ती तालपुर पूरी बस्ती पानी में बह गई। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, जिनमें कपास प्याज की फसल शामिल हैं। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा हमारी मदद को ना पहुँचा। चक तालपुर की मुख्तलिफ बस्तियों में मिठा व नदी घरों में के साथ साथ माल मवेशी को भी बह ले गई, तहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरीन का वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से रिलीफ फराम करने का मुतालबा। तहसील रुझान के नवाई इलाके उमरकोट ठिकान पुल के करीब इंतजामिया की तरफ से रात गए सैलाबी पानी का दबाव कम करने को जवाब बनाकर हैवी मशीनरी, भारी पुलिस फोर्स के हमरा कादरा कैनाल को काट लगाने की कोशिशें फिलहाल नाकाम हो गई। इंतजामिया और अवाम आमने सामने कशीदगी का माहौल रहा। MNA सरदार रियाज महमूद मिजारी मौके पर पहुंच गए। उमरकोट समेत करीबी इलाकों में गरीब आवाम को जानबूझकर बिला जवाब डुबोने की कोशिश की जा रही है। ऐसे अवाम दुश्मन को किसी सूरत नहीं होने देंगे। साबिक डिप्टी स्पीकर सरदार मीर दोस्त मोहम्मद मिजारी, सरदार दोस्त मोहम्मद अली खान मिजारी, सरदार बिलाल खान मिजारी मौके पर पहुंचकर अहल इलाका से भरपूर इज़हार यकजहती करते हुए इस अमल को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। अहल इलाका कट पॉइंट पर ताहाल मौजूद हैं।
सिंध एक्शन कमेटी के ऐलान पर ठट्टा की कौम परस्त सियासी और समाजी तंजीमों की तरफ से बरसात के मुतासरीन से यकजहती के लिए पब्लिक पार्क से DC ऑफिस तक रैली निकाली गई। इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब न होने के बाद मुजाहिरीन ने मकल्ली बाईपास रोड ठट्टा कराची रोड पर धरना दे दिया। इस मौके पर सिंध एक्शन कमेटी में शामिल STP अवामी तहरीक SUJ JA सिंध महाज पुरहियत मज़ामत तहरीक और दूसरी तंजीमों के रहनुमा सैयद जलाल शाह, शबीर भट्टी, अब्दुल जब्बार भिमरो, इमरान खुश्क, अमजद शोरो, यासिर जाकरू की सरबराही में बारिश मुतासरीन की बड़ी तादाद में शामिल होकर पहले ठट्टा के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने धरना दिया, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया और सियासी क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद मुजाहिरीन ने पैदल मार्च करके बाईपास मकल्ली पर ठट्टा कराची रोड पर एहतजाजन बैठ गए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि चिन्नौट में थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई अंधा कत्ल ट्रेस। DPO असदुर्रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना सिटी पुलिस ने चंद दिनों में अंधा कत्ल ट्रेस कर लिया। पोतों ने जेवर के लालच में दादी को कत्ल किया। चंद रोज़ कबल मुसलमान जनता 76 साल की उम्र में घर से सब्ज़ी लेने सब्ज़ी मंडी चिन्नौट गई और वापस न आई। पुलिस ने इतला मिलते ही वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। DSP फजल अब्बास, SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर जफ़र इकबाल की सरबराही में मुकदमा की तहकीकात और तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, पेशावराना सलाहियतें बुरुकार लाते हुए हर जाविये से तहकीकात की और मुगविया की तलाश की। DPO ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर पुलिस टीम इंस्पेक्टर जफ़र इकबाल, सब इंस्पेक्टर वसीम सजाद और दीगर के लिए तारीफ़ी असनाद और इनामात देने का ऐलान किया। मैं DPO चिन्नौट आज आपको एक बहुत ही अंधोनाक इंसिडेंट हमारे हुआ था, जिसमें पोतों ने अपनी दादी को मर्डर कर दिया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी जो है वो दरिया चनाब में एक बोरी बंद तरीके से फेंक दी। बेसिकली ये सिटी पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस वारदात को कैसे ट्रेस किया जाए। मुलज़मान नामज़द थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था, सुराग नहीं मिल रहा था कि क्या इन्होंने किया है या कैसे हुआ है। तो CCTV कैमरास की मदद से DSP साहब सिटी की सरबराही में SHO ने और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की और फिर एक फुटेज हमारे हाथ लग गई, जिसमें जो मकतूला हैं दादी जनता बीबी, उनको जाते हुए देखा गया और उसके बाद दोबारा एक फुटेज जो है वो हासिल की गई, जिसमें दोनों ये मुलज़मान जो हैं पोते, ये दोनों एक मोटरसाइकिल पर एक बोरी नुमा चीज़ गठरी को ले जाते हुए देखे गए। उसके बाद तफ्तीश का बाकायदा आगाज़ हुआ और इनको पकड़ लिया गया, इंटरोगेट किया। तो इन्होंने ये इंकशाफ किया कि हमने लालच में आके अपनी दादी को मर्डर कर दिया है और उसकी नाश जो है वो हमने दरिया चनाब में बहा दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये पुलिस का बहुत ही दिन रात मेहनत करके इस वारदात को ट्रेस करने के सिलसिले में बड़ी मेहनत का काम है और ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया और इसमें इनको अप्रिसिएशन DSP साहब को भी और SHO साहब को भी इनकी तारीफ़ी सनाद दी है हमने। और ये मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा कि मुआशरे का जो बर्बादी है और जो इन्हतात है वो इस हद तक चला गया है कि लालच की खातर इतना बड़ा इक़दाम कर दिया कि जिस दादी ने इनको पाला का ख्याल रखा उसी को इन्होंने मर्डर कर दिया। पीर वसन में मुसलसल बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। गाँव हाजी बख्श अली जमाली में कई फीट पानी जमा हो गया। पूरा गाँव तालाब का मंजर पेश करने लगा। गाँव हाजी बख्श अली जमाली की जानिब से बारिश की बंदिश के लिए अज़ाने और आयत करीमा का फिर्द जारी है। मुख्तलिफ देहातों में सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई। कई देहात डूब गए, ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। कई इलाकों में मकानात गिरने से 2 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। मुतासरीन ने रात मुख्तलिफ हिफाजती मकानात पर खुले आसमान तले गुजारी। मुसलसल बारिश और एमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद इंतज़ामिया गायब हो गई। इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल मुतासरीन की हिफाजती मकामात पर मुंतकिली समेत कोई इक़दामात न किए गए। किसानों के करोड़ों रुपए की कपास की फसलें तबाह हो गईं। घर गिर गए। बच्चे बूढ़े खुले आसमान तले मच्छरों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मच्छरों की वजह से कई बीमारियां जन्म लेने लगीं।
सजावल के करीब गांव वली मोहम्मद मलाब में आसमानी बिजली गिर गई। आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी होने वालों में 2 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। ज़ख्मियों को मीर बटोरो तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एक शख्स हलाक हो गया जो कि मीरपुर बटोरो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अस्पताल एम्बुलेंस ना होने के बायस 2 घंटे से आसमानी बिजली से हलाक होने वाले नौजवान की डेड बॉडी अस्पताल में पड़ी हुई है। शहरी मिरवा विलेज शफी मोहम्मद शार हाजी मुबारक शार सफ़र अली शार हंडियारी मैंगो फ़कीर शार रसूलपुर में बरसाती सैलाब से शदीद मुतासर कई अफराद पानी में डूब गए। इलाका मकीनों ने कहा कि ऐसे हालात में भी इंतज़ामिया की जानिब से कोई रिलीफ इकदाम नहीं किए गए। मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन की आला हुकाम से मदद की अपील है। जतोई में सराकी वसे में सैलाब की तबाही से हज़ारों अफराद बेघर हो गए, जिनसे इज़हार यकजहती के लिए जतोई की सिविल सोसाइटी ने प्रेस क्लब तहसील जतोई के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान शुरका ने कुतबे उठा रखे थे। इस मौके पर उन्होंने हुक्मरानों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हुकूमती सतह पर रिलीफ फराहम किया जाए और सरगर्मियों का आगाज़ करके सराकी वसेब के बासियों के ज़ख्मों पर मरहम रखा जाए। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों की बेहिसी काबिल मज़म्मत है और अगर हुकूमती सतह पर मौसर इक़दाम ना उठाए गए तो एहतजाज का सिलसिला मुल्क भर में फैलाया जाएगा। बिजली के इजाफी बिलों और टैक्सेस के खिलाफ मानावाला में सार्फिन का एहतजाज। मुजाहिरीन का गार्ड स्टेशन का घेराव करके मेन फैसलाबाद रोड को ब्लॉक कर दिया। ताजिर बिरादरी और सियासी समाजी शख्सियात और साफ़ी बिरादरी की एहतजाज में शिरकत। ताजिर बिरादरी ने कहा कि हुकूमत ने महंगाई इतनी कर रखी है कि कस्टमर ना होने के बराबर हैं और ऊपर से हुकूमत ने खुद साख्ता बिजली के बिलों में टैक्सेस डालकर हमारे घरों के चूल्हों को भी बंद कर दिया। वापटा ने मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए। मुजाहिरीन ने 24 अगस्त तक एहतजाज मुलतवी कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर 2 दिन तक मसला हल ना हुआ तो फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देंगे। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।